नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। पंचतंत्र की कथाओं के तृतीय अध्याय को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का शीर्षक है चूहिया का स्वयंवर। कथा कुछ ऐसी है कि गंगा नदी के किनारे एक तपस्वियों का आश्रम था। वहाँ याज्ञवल के नाम के मुनि रहते थे। मुनिवर एक नदी के किनारे जल लेकर आचमन कर रहे थे कि पानी से भरी हथेली में ऊपर से एक चूहिया गिर गई। उस चूहिया को आकाश में बाज लिए जा रहा था। उसके पंजे से छूटकर नीचे गिर गई। मुनि ने उसे पीपल के पत्ते पर रखा, फिर से गंगा जल में स्नान किया। चूहिया में अभी प्राण शेष थे। उसे मुनि ने अपने प्रताप से कन्या का रूप दे दिया और अपने आश्रम में ले आए। मुनि पत्नी ने कन्या को अर्पित करते हुए मुनि ने कहा कि इसे अपनी ही लड़की की तरह पालना। उनकी अपनी तो कोई संतान थी नहीं, इसलिए मुनि पत्नी ने उसका लालन पालन बड़े प्रेम से किया। 12 वर्ष तक उनके आश्रम में वो पलती रही। अब जब विवाह के योग्य हो गई तो पत्नी ने मुनि से कहा, नाथ, अपनी कन्या अब विवाह योग्य हो गई है, इसके विवाह का कुछ प्रबंध कीजिए। मुनि ने कहा, मैं अभी आदित्य को बुलाकर उसके हाथ सौंप देता हूँ। यदि इसे स्वीकार होगा तो उसके साथ विवाह कर लेगी, अन्यथा नहीं। मुनि ने आदित्य को बुलाकर अपनी कन्या से पूछा, आदित्य यानी सूर्य, पुत्री, क्या तुझे ये त्रिलोक का प्रकाश देने वाला सूर्य पति रूप में स्वीकार है? पुत्री ने उत्तर दिया, तात, ये तो आग जैसा गर्म है, मुझे स्वीकार नहीं, मुझे कोई अच्छा वर बुलाइए। मुनि ने सूर्य से पूछा कि वो अपनी से अच्छा कोई वर बताएं। सूर्य ने कहा, मुझसे अच्छे मेघ हैं जो मुझे ढककर छिपा लेते हैं। मुनि ने मेघ को बुलाकर पूछा, भाई क्या तुझे ये स्वीकार है? कन्या ने कहा, ये तो बहुत काला है, इससे भी अच्छे किसी वर को बुलाइए। मुनि ने मेघ से भी पूछा, भाई उससे अच्छा कौन है? मेघ ने कहा, हमसे अच्छी वायु है जो हमें उड़ाकर दिशाओं में ले जाती है। अब मुनि ने वायु को बुलाया और कन्या से स्वीकृति पूछी तो कन्या ने कहा, पिताजी, ये तो बड़ी चंचल है, इससे भी किसी अच्छे वर को बुलाओ। अब मुनि ने वायु से भी पूछा, भाई वायु, तुझसे अच्छा कौन है, कुछ बताओ। वायु ने कहा, मुझसे अच्छा पर्वत है जो बड़ी से बड़ी आंधी में भी स्थिर रहता है। मुनि ने पर्वत को बुलाया तो कन्या ने कहा, क्या पिताजी, ये तो बड़ा कठोर और गंभीर है, इससे अधिक अच्छा कोई वर बुलाओ। मुनि ने पर्वत से कहा वो अपने से अच्छा कोई वर सुझाए। तब पर्वत ने कहा, मुझसे अच्छा चूहा है जो मुझे तोड़कर अपना बिल बना लेता है। मुनि ने तब चूहे को बुलाया और कन्या से कहा, पुत्री, ये मूषक राज तुझे स्वीकार हो तो इससे विवाह कर ले। मुनि कन्या ने मूषक राज को बड़े ध्यान से देखा और उसके साथ उसे विलक्षण अपनापन अनुभव हो रहा था। प्रथम दृष्टि में ही वो उस पर मुग्ध हो गई और बोली, मुझे मूषिका बनाकर मूषक राज के हाथों सौंप दीजिए। मुनि ने तपोबल से उसे फिर चूहिया बना दिया और चूहे के साथ उसका विवाह कर दिया। अब थी तो वो चूहिया ही, इसीलिए कहते हैं कि एक जाति वाला दूसरी जाति को ही हमेशा जो है उसकी तरफदारी करता है। अब चूँकि वो चूहिया थी इसलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब चूहे के रूप में मूषक राज आए तो नहीं, यही मेरे लिए सबसे बढ़िया है। अब उससे शादी कैसे हो कि मुनि ने तो उसको जो है मानव रूप दे दिया था। नहीं, मुझे मूषिका बना दीजिए और फिर इसको मूषक राज को मुझे सौंप दीजिए, बस। तो रक्ताक्ष जो कहानी सुना रहा था, उसके बाद रक्ताक्ष ने कहानी सुनाने के बाद भी उलूक राज के सैनिक स्थिर जीवी को अपने दुर्ग में ले गए। दुर्ग के द्वार पर पहुंचकर उलूक राज अरिमर्दन ने अपने साथियों से कहा कि स्थिर जीवी को वही स्थान दिया जाए जहां वो रहना चाहे। स्थिर जीवी ने सोचा कि दुर्ग के द्वार पर ही रहना चाहिए, जिससे दुर्ग के बाहर जाने का अवसर मिलता रहे। यही सोचकर उसने उलूक राज से कहा, देव, आपने मुझे ये आदर देकर बहुत लज्जित किया है। मैं तो आपका सेवक ही हूँ, सेवक के स्थान पर ही रहना चाहता हूँ। मेरा स्थान दुर्ग के द्वार पर ही रखिए। द्वार की जो धूली आपके पद कमलों से पवित्र होगी, उसे मैं अपने मस्तक पर लगाकर अपने को सौभाग्यवान मानूंगा।
अब उलूक राज इन मीठे वचनों को सुनकर फूले नहीं समाये। उन्होंने कहा वाह 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 वाह, तो हमारी तारीफ पर तारीफ किए जा रहा है। उन्होंने अपने साथियों से कहा स्थिर जीवी को यथेष्ट भोजन का प्रबंध किया जाए। प्रतिदिन स्वादिष्ट और पुष्ट भोजन खाते खाते स्थिर जीवी जो है घोड़े के ही दिन जैसे जो है मोटा और बलवान हो गया। वृत्ताक्ष ने जब स्थिर जीवी को हष्टपुष्ट होते देखा तो मंत्रियों से कहा यहाँ सभी मूर्ख हैं। जिस तरह उस सोने की बीठ देने वाले पक्षी ने कहा था कि यहाँ सब मूर्ख हैं, उसी तरह मैं भी कहता हूँ कि यहाँ सभी मूर्ख मंडल है। ये मंत्रिमंडल जो है मूर्खों का है। मंत्रियों ने पूछा किस पक्षी की तरह? तब रक्ताक्ष ने स्वर्ण पक्षी की कथा सुनाई। अब वो स्वर्ण पक्षी की कहानी क्या है वो पंचतंत्र की अगली कथा बनेगी। तो आप अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए और इस कहानी को अपने पोता पोतियों नाती को नतनियों को सुनाइए, खुद भी इसका आनंद लीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हो सके तो इस कहानियों को अपने इष्ट मित्रों से भी शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ अगली कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।